हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ आज की वीडियो लेकर के। आज की टिप्स लेकर के आज की मैं टिप्स लेकर के आई हूँ 10 अमेजिंग से 10 टिप्स लेकर के आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप न्यू आए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे एक कमेंट जरूर करके बताइए और अगर कोई कमी है तो उसे भी बताइए। चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट टिप क्या है ना, हम लोग जब इस तरीके से कॉटन मंगाते हैं तो ऐसे ही रख देते हैं। अब चाहे हम फर्स्ट एड बॉक्स में मंगा करके रखें या फिर पूजा के लिए, अब ये ऐसे रखी रहती है तो इस पर धूल मिट्टी जाती रहती है जो ना हमारी पूजा के लिए सही होती है और ना हम जहाँ पर यूज करेंगे चोट में या किसी चीज़ में वहाँ रहेगी, क्योंकि जब धूल मिट्टी जाती है उससे जाती है बैक्टीरिया। अगर हम दवा के साथ में इस रुई को बांध लेते हैं तो बैक्टीरिया हमारी चोट पे भी जाएगी और हमें काफ़ी नुकसान भी पहुंचाएगी, मतलब वो जल्दी ठीक नहीं होगा। तो क्या करें जिससे कि बढ़िया तरीके से रखा रहे और देखने में बढ़िया लगे। तो इस तरीके के छोटे छोटे से डिब्बे सभी के घरों में होते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक कट लगाऊंगी। तो पहले निशान लगा लेती हूँ। यहाँ पे बनाऊंगी छोटा सा दरवाज़ा। इस तरीके से देखिए, गोल गोल सा जैसे दरवाज़ा हम लोग बनाते हैं ना, वैसा ही। तो बस इस तरीके से हमने एक छोटा सा गोल गोल दरवाज़ा बना लिया। अब इसको चलिए कट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कट कर लिया, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अभी हमारी विंडो रेडी है। अब चलिए कॉटन को भर देते हैं इसके अंदर। अब इससे क्या होगा ना, हमारा कॉटन भी सुरक्षित रखा रहेगा और हमको जितनी नीड होगी ना, अगर हमें थोड़ी सी रुई चाहिए बस थोड़ी सी ही निकल करके आ जाएगी और बहुत सारा मुझे निकालना नहीं पड़ेगा, उलझना नहीं पड़ेगा। तो ये तरीका बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपको भर करके और इसको निकाल करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इसकी विंडो जो है ना, जब ज़रूरत हो तो खुला रखिए, न ज़रूरत हो तो इसको बंद कर दीजिए। तो हम इस तरीके से छोटी मोटी सी सूझबूझ करके अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और देखिए, मैं इसमें जितनी नीड हो ना उतना निकाल लीजिए। है बहुत ही सरल सा तरीका ये है। और बस बंद भी कर दीजिए तो आपको ऊपर से ढक्कन को ओपन भी नहीं करना पड़ेगा, खुला कोई सामान रखना भी नहीं पड़ेगा। और बस छोटा सा जुगाड़ करके हम इसको अपने काम को थोड़ा सा आसान भी बना लेंगे। तो मुझे ये टिप बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। आप लोगों को कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप्स भी आपको बहुत पसंद आएगी और काफ़ी यूजफुल भी है। तो इस तरीके के बैग जो है हमारे पास कभी कपड़ों के साथ कभी शूज़ के साथ आते रहते हैं। अब हम इन्हें क्या करते हैं, कभी ग्रोसरी में यूज कर लेते हैं, कभी ऐसे पड़ा रहता है या फिर हम कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन मैं आज इसका एक इतना बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी ना, जो आप महंगे महंगे खरीद करके लाते हो ना, बिल्कुल वैसा ही। और इस पर सेविंग तो इतना है कि आप देख करके बोल दोगे कि वाह बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से देखिए कट कर लिया है। मैंने 3 हिस्से इसके रखे हैं और जो सामने वाला हिस्सा था उसको कट करके निकाल दिया है। इस तरीके से देखिए, अब ये आगे का पीछे का दोनों तरफ का है और साइड का मैंने यहाँ पे खोल दिया, मतलब कट करके निकाल दिया है। तो इस तरीके से तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है। चलिए मैं इसको टांग करके आपको दिखाती हूँ। ऐसे ही देखिए, साड़ियाँ या कपड़े सूट वगैरह हम लोग इस तरीके से टांग देते हैं। अब क्या होता है ना कि यहाँ पे ये पूरा जगह घेर लेता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो मैंने सारा कुछ उतार दिया, देखिए यहाँ पे खाली कर दिया। अब ये कार्डबोर्ड का छोटा सा टुकड़ा लेंगे और इसमें डाल देंगे और देखिए कितना बढ़िया सा हमारा ऑर्गेनाइजर बन करके रेडी हो गया है। अब हमने इसको हैंग कर दिया। देखिए मैंने किस तरीके से कट किया और बस रख दिए अपने सारे कपड़े। और देखिए कितनी अच्छी क्वांटिटी में इसमें कपड़े भर के रख गए हैं और जगह बिल्कुल नहीं ले रहा, थोड़ी सी जगह में आ गया है। अब इस तरीके से आप तमाम सारे अपने सूट साड़ी या बच्चों के कपड़े कुछ भी रख सकते हो ऑर्गेनाइज करके और जगह भी बिल्कुल नहीं लेगा। अब आप साइड में जो चाहे उसको टांग दीजिए, पूरी की पूरी जगह आपकी खाली है और आपके कपड़े भी कितने सारे यहाँ पे हो गए हैं। तो अगर इस तरीके के आपके पास 3-4 थैले हो ना, तो आराम से ऑर्गेनाइजर को बना लीजिए और सारे कपड़े अपने हैंग कर दीजिए। और इतना मजबूत होता है कि जल्दी ख़राब भी हो रहा था, फटता भी नहीं है और जब इसको धुलना हो तो साफ़ करके धुल भी लीजिए। तो है ना कमाल की टिप, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम लोग क्या होता है ना, जीन्स के जब पैंट को तय करते हैं तो कुछ इस तरीके से तय करते हैं। अब हमारी वजह इस तरीके से तय करने की वजह से ना ये बहुत सारा स्पेस ले लेता है और बस जहाँ पे भी रखोगे आप 3-4 ही रख पाओगे, ज़्यादा नहीं आता। खासकर अगर बैग में रखना होता है तब तो ये प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही कम जगह में
तय करके दिखा दूंगी कि कैसे रखना है। तो कुछ मैंने इस तरीके से देखिए फ़ोल्ड करना शुरू कर दिया है। बहुत थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से फ़ोल्ड करिए और उसके बाद में इसको घुमाइए यहाँ पर। तो ये क्रॉस में रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसको निकाल करके आराम से क्रॉस में रखिए और कुछ इस तरीके से बस इसके अंदर टाई कर दीजिए। अब ये देखिए छोटा सा बिल्कुल पैकेट बन करके हमारा रेडी हो गया है ना। हमने दोनों पैंट को इसी तरीके से फोल्ड कर दिया। आप देखिए कितनी कम जगह में हो गया। तो इस तरीके से पैंट को तय करने का तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप्स भी आपको बहुत पसंद आएगी। और आज से हम सॉक्स को पहनेंगे अपने हाथों में। पैरों में तो हमने बहुत पहन लिया, अब हाथों में पहन करके हम अपने किचन के काम को बना देंगे आसान। तो मैं कुछ इस तरीके से ये स्क्रबर जो है इसको मैं टाई करूँगी इसमें सुई की हेल्प से। तो चलिए पहले इसको टाई करते हैं, उसके बाद में दिखाते हैं कि इसको यूज कैसे करना है और ये हमारे कितने काम का है। बहुत काम का है, आपका बहुत सारा टाइम भी बचाएगा, आपकी हाथों की खूबसूरती को भी बचाएगा और आपका डबल फ़ायदा होगा इस एक स्क्रबर से। हम जब इस तरीके से सॉक्स में देखिए कितनी आसानी से हो जाता है। इस तरीके से हम सुई से इसको बहुत अच्छी तरीके से टाई कर देते हैं और ये बहुत मजबूत भी रहता है, जल्दी निकलता नहीं, क्योंकि ये जूट वाला है ना तो ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है और इससे जो भी काम आप करोगे ना बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए मैंने इसको सिलाई कर लिया है और देखिए मैंने पहन भी लिया इसको। अब हम इसको यूज कहाँ करेंगे, चलिए आपको दिखाते हैं कि हमें इसको यूज कैसे करना है। तो मैं पहले थोड़ा सा हिंट देकर बता भी दे रही हूँ। तो ये बर्तन देखिए, मेरे बहुत सारे बर्तन गंदे पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पर यूज करने जा रही हूँ उस सॉक्स का। तो उस सॉक्स को मैं कैसे यूज करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगा लिया देखिए थोड़ा सा सोप। आप चाहते हो जेल यूज करते हो तो जेल भी लगा सकते हो। और अब हमारा हाथ भी सुरक्षित रहेगा और हमारे बर्तन फटाफट धुल भी जाएंगे। बस थोड़ा सा पानी मैंने डाला और उठा ली अपनी कढ़ाई। कढ़ाई हमारी बहुत गंदी है, देखिए बिल्कुल काली काली सी हो रही है साइड में, क्योंकि होली में मैंने जो भी पकवान बनाए थे इसी में बनाए थे, तो ये बहुत गंदी हो गई है। और ये जूट वाला ना बहुत अच्छी तरीके से, अब क्या होता है ना हमें उंगली से पकड़ करके नहीं साफ़ करना पड़ेगा, ये मेरे हाथों में लगा हुआ है स्क्रबर, तो हम बहुत आसानी से इससे क्लीन कर लेंगे। और हमारे अब ना तो नाखून टूटेंगे इसकी हेल्प से और ना हमें हमारे नाखूनों से कोई प्रॉब्लम होने वाली है कि कभी नाखून फट जाते हैं, कभी टूट जाते हैं, कभी घिस जाते हैं। और बस इस तरीके से धुल दीजिए। तो मैंने देखिए एक तरफ इसको धुल दिया, अब मैं घुमा करके इसको दूसरी तरफ कर लूँगी इस तरीके से। अब ये देखिए मेरे दोनों काम आसानी से हो जाएंगे। अब हम आराम से इसको धुल भी लेंगे। तो इस तरीके से ज़रूर आप एक ऑर्गेनाइज़र बना करके रखिए, इससे आपके बर्तन में जो सफ़ेद सफ़ेद से निशान बन जाते हैं ना, वो जब आप इस तरीके से बर्तन धुलोगे तो बिल्कुल निशान नहीं बनेंगे और आपके बर्तन भी बहुत साफ़ होंगे, आपके नाखून भी नहीं टूटेंगे और आपके हाथ भी जल्दी ख़राब नहीं होंगे। तो और उसके बाद में अब आप इसको उतारिए। चलिए मैं उतार कर आपको दिखाई देती हूँ। उतारिए और धुल लीजिए और उसके बाद में रख दीजिए सूखने के लिए। फिर जब बर्तन यूज करना हो तो फिर आप इसको यूज कर लीजिए। तो है ना ये कमाल का ऑर्गेनाइजर, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और आज झाड़ू में आ रहा बहुत सारा बाल। तो मेरे डॉग भी है 2-3, तो उसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और वो क्या होता है ना जब हम झाड़ू लगाते हैं तो वो झाड़ू से फिर पलट पलट कर वापस चले जाते हैं और झाड़ू में लिपटते रहते हैं, जिससे कि हमारा अच्छी तरीके से झाड़ू नहीं लग पाता है। तो अब हमें करना क्या है, हम बहुत ही सरल सा टिप अपनाते हैं। जब बहुत ज़्यादा बाल गिरे होते हैं और झाड़ू में फंस रहे होते हैं तो बस एक इस तरीके की पॉलीथीन ले लेनी होती है और झाड़ू के ऊपर सिरे में इस तरीके से इसको टाई कर लेना होता है। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे लगा देती हूँ एक रबर बैंड। चलिए रबर बैंड को लगा देते हैं, फिर दिखाते हैं कि कितनी आसानी से यहाँ पे अब झाड़ू लग जाएगा। जो भी बाल हैं सारे बाल आ जाएंगे झाड़ू लगाने में और बिल्कुल इधर उधर उड़ेंगे भी नहीं ना, झाड़ू में फंसेंगे। तो ये देखिए सारे बाल किस तरीके से इकट्ठा हो गए हैं और बहुत ही आसानी से ये काम हो जाता है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। जब भी आपके घर में जैसे आप कंघी करते हैं वो बाल गिर जाते हैं या आपके घर में कोई पेट है उसके बाल गिर जाते हैं, तो अब बहुत ही आसानी से देखिए ये सारे बाल देखिए आ गए। अब मैं आपको बाल उठा करके भी दिखा दे रही हूँ, ये देखिए ऐसे अगर आप झाड़ू लगाते तो झाड़ू में बाल उलझते रहते, कूड़ा बिल्कुल साफ नहीं होता। तो टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जब इस तरीके से हम लोग रात में बर्तन धुल करके रख देते ना तो लग जाती जंग। हम लोग या तो पोंछ करके रखें
और उसके बाद में कुछ और ट्राई करके रखें तब। तो मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि जब भी आप बर्तन धुले तो चलिए पहले मैं इसको क्लीन कर ले रही हूँ। मैं यहाँ पे देखिए लिक्विड सोप या जो डिशवाश सोप होता है उसको नहीं ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है बाथिंग सोप। मैं इसको यूज करूँगी जिससे ये जंग उतर जाएगा और उसके बाद में फिर इसमें जंग नहीं लगेगा। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से देखिए क्लीन करके आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए किस तरीके से इसमें जंग जो है साफ़ हो गया। अब हमें लेना है एक कॉटन का कपड़ा, जैसे जो हम लोग टॉवल यूज करते हैं वो टॉवल ले लेना है, पोंछ लेना। ये मैं आपको नाइट के लिए बता रही हूँ कि जब नाइट में आप बर्तन धुलते हो ना तो ये जरूर करिएगा जिससे कि जंग नहीं लगेगी। अब लेना है मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, बस 1 बूंद, सिर्फ इतना। अब इसके बाद में आप अच्छी तरीके से इसको फैला दीजिए, मतलब रब कर दीजिए अपने कढ़ाई, अगर आप लोहे की इस्तेमाल करते हो या तवा है या कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हो ना तो उस पर ये चीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिएगा बिल्कुल जंग नहीं लगेगी। अब देखिए लग गया तेल। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से पोंछ देंगे। अब आप आराम से तवा या कढ़ाई को रख दीजिए। आप 1 महीने तक भी यूज नहीं करोगे तब भी इसमें जंग नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मैंने यहाँ हाथ में पकड़ रखा है, ये हमारे कुकर की जो गास्टिक होती है वो है। और इस तरीके की गास्टिक ख़राब हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं। लेकिन ये बहुत काम की है, इसको आप कोई भी ऑर्गेनाइजर बना करके टांग सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया अपने दोनों, और अब मैं इसमें जो हमारे कपड़े वाली क्लिप होती है ना उसको मैं लगा दे रही हूँ। तो जितनी सारी पड़ी हुई है इधर उधर सबको एक जगह ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी तो देखने में भी अच्छा लगेगा और हमारा जो गास्टिक है, मतलब जो हमारे कुकर की रबड़ है, वो भी यूज हो जाएगी और देखने में बहुत सुंदर लगता है। और फिर हमें जब नीड होगी कहीं भी टांग दीजिए, देखने में जितना सुंदर लग रहा है ना उतना ही हमारे लिए यूज़फुल भी है, क्योंकि हमको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ है सारी क्लिप, बहुत आसानी से मिल भी जाएंगी। तो मैं एक में जा रही हूँ, एक क्लिप लगा दिया है, एक में मैं अपने लगा दूँगी जो हमारे सेफ्टी पिन वगैरह या जो भी होते हैं ना उसको मैं इसमें लगा करके टांग दूँगी। ये छोटी सी टिप्स थी लेकिन बहुत काम की थी। आई होप आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आजकल नींबू सभी के घरों में ज़रूर होता है, लेकिन क्या होता है नींबू को अगर हम बाहर रख देते हैं तो सूख जाता है और अगर फ्रिज में रख देते हैं तो वो पीला पीला सा, मतलब अजीब सा सूखा सूखा हो जाता है। तो उसको 1 महीने तक ताज़ा और एकदम हरा रखने के लिए हमें लेना है ग्लास, या आपके पास कोई कांच का जार हो तो उसको ले लीजिए और उसमें डाल देना है पानी हल्का सा नमक मिला करके डालिएगा। मैं नमक मिलाई तो भूल गई दिखाना आपको। अब आप इसको उठा करके फ्रिज में रख दीजिए। आप देखोगे आपका नींबू ऐसे ही ताज़ा 1 महीने तक रखा रहेगा और ये रसीला भी उतना ही रहेगा जितना कि आप तुरंत ले करके आओगे। तो ये देखिए ज़रूर इस टिप को ट्राई करिएगा। मैंने इसे कम से कम 15 दिन बाद आपको दिखाया है और ये मेरा नींबू आज भी वैसा का वैसा ही रखा हुआ है जैसा मैंने रखा था। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ चलिए शेयर कर देते हैं, आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट चीज़ आपको बहुत पसंद आने वाली है। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, पैसे खोल करके बैठी पैसे दिखा रही मुझे। जी नहीं, मैं दिखा रही हूँ आपको कि जब हम लोग इस तरीके से चिल्लर को या पैसे को एक में भर के रख देते हैं ना, तो जब जिसको ज़रूरत होती है, जैसे किसी को 5 का सिक्का चाहिए, किसी को 10 का सिक्का चाहिए या किसी को 1-2 का चाहिए, तो मिलता नहीं है। तो उस तरीके से ना रख करके इस तरीके से जो मिठाई के डिब्बे अक्सर हमारे घर में आ जाते हैं, तो उन्हें अगर हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखें ना, तो मैंने इसमें 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 और 10 का सिक्का और नोट अलग रख दिए हैं। अब मैं इसे रख देती हूँ अपने फ्रिज पर, तो जिसको नीड होती है जितने पैसे की, वो वहाँ से आसानी से उठा लेता है और उसे 1 घंटे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं बहुत ही सरल तरीका अपनाती हूँ जिससे कि हमारे घर का काम थोड़ा सा आसान हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो काम भी बहुत सारा बढ़ जाता है। टिप्स कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये है मेरे पास बचे हुए बाथिंग सोप। अब इनका क्या किया जाए, इनको फेंक दिया जाए या इन्हें किसी तरीके से यूज किया जाए। तो मैं कैसे यूज करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक जो नेट वाला कपड़ा होता है वो, और लिया है जो मास्क वाला रबर होता है ना, साइड में हम लोग कान पर लगाते हैं वो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक तरफ इसको समेट लूँगी और उसके बाद में इसको टाई कर दूँगी उससे रबड़ से कुछ इस तरीके से, और इसमें रख दूँगी सारे सोप।
नेट में मैंने क्यों रखा ये भी बता दूं। आप चाहो तो आप मास्क में भी रख सकते हो, लेकिन मास्क में जब सोप फूलता है तो वो पता चलता है कि इकट्ठा सारा हो जाता है और काम नहीं करता। लेकिन जब हम इस तरीके से इसको लगाते हैं तो सोप हमारा धीरे 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 रिलीज होता रहता है और काम आता रहता है। तो हम लोगों को रोज़ रोज़ टॉयलेट को साफ़ ना करना पड़े ना, तो उसके लिए बहुत बढ़िया जुगाड़ है। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैं यहाँ पर लगा करके फिर नीचे फंसा दूँगी। नीचे जो एक होल जैसा होता है ना, उसमें, उससे क्या होगा ना, बस यहाँ पर के अब ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। और जब भी हम लोग फ्लश को ओपन करेंगे, चलाएंगे, तो इसके साथ में सोप भी जाएगा, जिससे हमारा टॉयलेट जो है एकदम से क्लीन रहेगा हमेशा। बहुत कम हमें धुलने की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप आज की जो टिप्स थी आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आज की सबसे अच्छी टिप्स आपको कौन सी लगी। तो चलिए मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय फ्रेंड।